कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब तनाज़ा कई रियासतों तक फैल चुका है और आज महाराष्ट्र के मालेगांव में हिजाब डे मनाने का ऐलान किया गया। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तलबा ने एहतजाज का ऐलान किया है। हालांकि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कल होने वाले इस एहतजाज को इजाजत नहीं दी। इसके अलावा हिजाब तनाज़े पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार को यह बताने का हक नहीं है कि लोग क्या खाएं और क्या पहने। तमाम लोग इस पर हमसे बात करने के लिए जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। कर्नाटक में हिजाब तनाज़ा मुसलसल बढ़ता जा रहा है, जिसकी तपिश अब मुल्क के कई हिस्सों में फैल गई। महाराष्ट्र के मालेगांव, बीड, पुणे और औरंगाबाद जैसे इलाकों में हिजाब तनाज़े का असर दिखाई दे रहा है। जगह जगह हिजाब की हिमायत में खवातीन सड़कों पर उतरकर मुजाहिरा कर रही हैं। तो वहीं हिजाब को लेकर आज महाराष्ट्र के मालेगांव में यौम हिजाब मनाया जाएगा। इसका इनेकाद जमीयत उलमाए हिंद कर रहा है। इससे पहले हिजाब की हिमायत करने के लिए जुमेरात को मालेगांव के अजीज कल्लू स्टेडियम में जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से मुस्लिम खवातीन इजलास बुलाया गया था, जिसमें हजारों की तादाद में बुर्का पहने खवातीन हाथों में पोस्टर लेकर जमा थी। मुजाहिरीन खवातीन हिजाब की हिमायत कर रही थी। वहीं जमीयत उलमाए हिंद के नुमाइंदे मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल का कहना है कि हिंदुस्तानी सकाफत में कई हिंदू खवातीन घूंघट रखती हैं। क्रिश्चियन खवातीन भी अपने मजहब के मुताबिक लिबास पहनती, लेकिन टारगेट सिर्फ मुस्लिम खवातीन को ही किया जा रहा है। तो महाराष्ट्र के डिप्टी वजीर आला अजीत पवार ने इस पूरे तनाज़े को बदकिस्मती बताया। मैं अपना देश सेक्युलर है, सेक्युलर कंट्री में कैसा हर एक ने बर्ताव करना चाहिए, ये हर एक ने सोचकर आगे जाना चाहिए, ऐसा मेरा क्लियर कहना है। उधर सरकार के वुज़रा के बरक्स रियासती कांग्रेस के लीडरान सीधे सीधे बीजेपी को पूरे तनाज़े के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि हिजाब की हिमायत करने के साथ ही वो पूरे मामले को कम्युनल रंग देने से भी नहीं चूक रहे। जब ये सवाल मैं क्या ड्रेस करूं, क्या यूनिफॉर्म पहनूं, ये दूसरों ने कहने की क्या जरूरत है। उनको अगर हिजाब से सुरक्षितता लगती है तो हिजाब पहने दो। आगे जाके शिक्षा लेने के बाद उनको लगेगा शायद हिजाब की जरूरत नहीं। मुसलमानों ने ध्यान में रखना चाहिए, वो जानबूझ के इस तरह का मुद्दा कर रहे हैं। और अभी इलेक्शन है, इलेक्शन के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं। हिंदू मुसलमान करना, क्रिश्चियन हिंदुओं करना, दलितेतर करना, यही उनके मुद्दे हैं। जब देश में चुनाव आते हैं, चाहे प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान और अब हिजाब, आप देख रहे हैं कि पिछले जो पांचों राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, कहीं से पर भी किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी के जीतने की या सफलता की उम्मीद नहीं है। तो अब उनको सहारा मिला है कि हिंदू और मुस्लिम में चर्चा करवाकर और उसका राजनीतिक फायदा लिया जाए। लेकिन देश की जनता समझदार हो चुकी है, इस बहकावे में आने वाली नहीं है। RSS लीडर और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कन्वीनर इंद्रेश कुमार ने इसे एक साजिश करार दिया। कुछ चंद कट्टरपंथियों ने एक मुस्लिम बेटी मुस्कान खान, जो सदा जीन में रहती है, उनके साथ और का दुरुपयोग करके हिंदुस्तान को बदनाम करने और इस्लाम को दागदार बनाने का धंधा किया। एक गहरी छानबीन होनी चाहिए ताकि सच सबके सामने शीघ्र अतिशीघ्र आ जाए। बुध को पाकिस्तान के वजारत खारजा ने इस्लामाबाद में भारतीय सिफारतखाने के इंचार्ज सुरेश कुमार को तलब किया और कर्नाटक में तालिबात के हिजाब पहनकर स्कूलों में एंट्री से रोके जाने पर मुखालफत जताई। साथ ही पाकिस्तान के वजारत खारजा ने एक बयान भी जारी किया, जिसमें कहा कि भारत सरकार को कर्नाटक में खवातीन के खिलाफ जुल्म पर जवाब देना चाहिए और मुस्लिम खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी करने के लिए मुकम्मल इक़दाम करने चाहिए। ज़राए के मुताबिक भारतीय सिफारतखाने के इंचार्ज सुरेश कुमार ने पाकिस्तान के सभी इल्ज़ाम को खारिज किया। उन्होंने कहा कि भारत एक सेकुलर मुल्क है और भारत में हर काम एक तय अमल के मुताबिक होता है। हिजाब तनाज़े को लेकर सियासत गर्माती जा रही है, सियासी वार पलटवार हो रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच सबसे ज्यादा नुकसान उन तालिबात का हो रहा है जिनकी पढ़ाई हिजाब तनाज़े की वजह से मुतासिर हो रही है।
इस बीच सियासी जमातें भी सियासत करने का कोई मौका नहीं चूक रही। पूरे मामले से साफ है कि स्कूल, यूनिफॉर्म, तालीम और आधी आबादी की भलाई की बजाय सिर्फ सियासी रोटियां ही सेकी जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।